चले खबरों की रील में सबसे पहले रील कौन सी खबर से है वो देख लेते हैं। सबसे पहले दुखद खबर है बॉलीवुड जगत के लिए, जहां पर अब बॉलीवुड जगत के मशहूर अभिनेता सतीश शाह का निधन होने की खबर सामने आई है। वे 74 साल के थे और लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। दोपहर 2:30 पर मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके मैनेजर ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है। सतीश शाह को लोग टीवी शो साराभाई वर्सेस साराभाई में इंद्रवादन के किरदार से बहुत प्यार करते थे और बहुत जानते थे। इस शो ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। वे फिल्मों में भी खूब चमके, जैसे जाने भी दो यारों में कमिश्नर डी मेलो का रोल, जो आज भी याद किया जाता है। मैं हूं ना, कल हो ना हो, हम साथ साथ हैं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और ओम शांति ओम जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनका छोटा सा रोल भी लोगों को हंसा चुका है। कुछ महीने पहले ही उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, लेकिन बीमारी ने उन्हें कमजोर कर दिया। फिल्म मेकर अशोक पंडित ने सोशल मीडिया पर शोक जताते हुए कहा कि ये इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है। पूरे बॉलीवुड और टीवी जगत में मातम का माहौल है। चलिए खबरों की रील में आगे बढ़ेंगे, बात बिहार की कर लेते हैं। यहाँ पर छठ पर्व की धूम है, लेकिन इसी धूम का साक्षी बनने बिहार जा रहे लोग मजबूर हैं। भीड़ में सफर करने को वो मजबूर हो गए हैं। छठ पर्व के दौरान ट्रेन में इतनी भीड़ हो गई है कि पैर तक रखने की जगह नहीं बची है। लोग अपने घरों को लौटने के लिए ट्रेन में ठूस कर भर रहे हैं, जिससे यात्रा करना मुश्किल हो गया है। इतनी भीड़ है कि जो जहां खड़ा है वो घंटों तक एक ही जगह बस जस के तस खड़ा हुआ है। कुछ यात्री तो 24 घंटे से ट्रेन में बैठे हैं। पानी पीने से भी डर रहे हैं, क्योंकि शौचालय जाने पर उनकी जगह छूट सकती है और आगे का सफर और मुश्किल हो सकता है। भारतीय रेलवे ने 12,000 विशेष ट्रेन चलाई हैं, लेकिन फिर भी भीड़ कम नहीं हुई। स्पेशल ट्रेन चलाने के बावजूद लोग ठूस कर ट्रेन में भरे हैं। लोग दरवाजों और गलियारों में खड़े होकर यात्रा कर रहे हैं। इस स्थिति में कई लोग परेशान हो चुके हैं और अपनी यात्रा को लेकर चिंतित हैं। और अब अगली रील के लिए आपको रेलवे स्टेशन ही लिए चलते हैं। छठ पूजा के मौके पर भारतीय रेलवे ने देश भर के रेलवे स्टेशन पर छठ के गाने बजाना भी शुरू कर दिया है। शिमला, दिल्ली, गोरखपुर और सिवान जैसे स्टेशनों पर ये गाने सुनाई दे रहे हैं। ये पहल यात्रियों को त्योहार की भावना से जोड़ने और उनके सफर को सुखद बनाने के लिए की गई है। शिमला रेलवे स्टेशन पर कांचे ही बास की बहंगिया जैसे गाने बज रहे हैं, जो श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर रहे हैं। दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन पर भी छठ के गाने सुनाई दे रहे हैं। ये सांस्कृतिक पहल रेलवे स्टेशनों पर एक पवित्र माहौल बना रही है और यात्रियों को छठ पूजा की खुशी का एहसास करा रही है। ये स्टेशन पे हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और यहाँ रेलवे की तरफ से प्लेटफार्म पे छठ की गीत सुनाई जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली रील है बिग बॉस फेम तान्या मित्तल से जुड़ी हुई। इस बार तान्या मित्तल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो पोटाश गन चलाते हुए नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वे पोटाश गन या कार्बाइड गन चलाते हुए नजर आ रही हैं। ये गन दिवाली जैसे त्योहारों में इस्तेमाल की जाने लगी है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। वीडियो में तान्या खुशी खुशी गन दाग रही है, जो लोगों को हैरान कर रहा है, क्योंकि कलेक्टर ने हाल ही में इस पर सख्ती दिखाई है। उन्होंने कार्बाइड पोटाश गन के उपयोग, बिक्री और खरीद पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला जिले में बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया गया। अब इसी बीच तान्या का ये वीडियो देखकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि सेलिब्रिटी को ऐसी खतरनाक चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अच्छा, जहां रास्ते कठिन हो वहीं जवानों का जज्बा मंजिल बन जाता है। ये रील है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की। जी हां, बीजापुर के घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में बाइक पर सवार होकर घूम रहे हैं विजय शर्मा। डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल में स्थित नंबी ग्राम में 196 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप में पहुंचे, जहां उन्होंने कैंप में तैनात जवानों से मुलाकात कर उनके नक्सल अभियानों में प्रदर्शित किए गए अदम्य साहस और समर्पण की सराहना की। इस दौरान उनका एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। दरअसल विजय शर्मा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो पुलिस के जवान के साथ मोटरसाइकिल पर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो के साथ लिखा, जहां रास्ते कठिन हो वहीं जवानों का जज्बा मंजिल बन जाता है। बीजापुर का दूरस्थ क्षेत्र नंबी इसका साक्षी है। वीडियो के माध्यम से विजय शर्मा ने बताया कि बीजापुर जो कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, आज वहां शांति है।
आइए आगे बढ़ते हैं। अगली रील है धमतरी की, जहां मां अंगार मोती मंदिर में अनोखी आस्था देखने को मिली। सैकड़ों महिलाओं ने लेटकर संतान प्राप्ति के लिए मुराद मांगी और महिलाओं के ऊपर से बैगा भी गुजरे। धमतरी में दीपावली के बाद पहले शुक्रवार को मनाए जाने वाले गंगरेल मड़ई में अनोखी आस्था देखने को मिलती है। यहाँ पर मां अंगार मोती परिसर में छत्तीसगढ़ी नहीं बल्कि दीगर राज्यों से पहुंची महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए जमीन पर नारियल लेकर दंडवत लेटी हुई नजर आती हैं। जहां पर वहां के मुख्य पुजारी बैगा उन पर चलते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। इस दौरान 52 गांव के देवी देवता भी पहुंचते हैं। दरअसल गंगरेल में विराजी मां अंगार मोती की आस्था ऐसी है कि जो भी भक्त मनोकामना लेकर यहां पहुंचते हैं उनकी मुराद जरूर पूरी होती है। अगली रील खेल जगत से है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच के बाद कोच गौतम गंभीर और क्रिकेटर रोहित शर्मा के बीच हुई बात का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है इसमें खास, आप भी देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम को गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ टीम इंडिया ने सीरीज हाथ से गंवा दी। इस मैच के बाद जब टीम इंडिया अपने होटल पहुंची तो वहां का एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर पूर्व कप्तान रोहित शर्मा से उनके फेयरवेल मैच को लेकर बात कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया गया था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज रोहित और कोहली की आखिरी सीरीज होगी। ये दोनों अब सिर्फ वनडे खेलते हैं। पिछले साल दोनों ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। वहीं इसी साल मई में टेस्ट को भी अलविदा कह दिया था। अच्छा, सोयाबीन के बाद टमाटर के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश ने इतिहास रच दिया है और टमाटर उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 बन गया है। इसकी जानकारी खुद मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी। किचन की जरूरत माने जाने वाला टमाटर अब मध्य प्रदेश की ताकत बन चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में टमाटर उत्पादन में पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है। इसका श्रेय राज्य की प्रगतिशील कृषि नीतियों, किसानों की मेहनत और सरकार की प्रोत्साहन योजनाओं को जाता है। सरकार ने किसानों के लिए टमाटर बीज पर 50% तक अनुदान देने की व्यवस्था की है। इस अनुदान से किसानों की लागत आधी रह जाती है और उत्पादन क्षमता में 2 गुनी वृद्धि देखने को मिल रही है। खेतों में टमाटर की नई किस्में और आधुनिक तकनीकों का उपयोग अब आम हो चुका है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार किसानों को बढ़ावा देने में जुटी हुई है। सरकार नई योजनाएं चला रही है जिन्होंने किसानों को न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि उन्हें अपनी उपज से अधिकतम लाभ अर्जित करने का अवसर भी दिया है। अगली रील ऑस्ट्रेलिया से है, जहां सड़क पर क्रैब जमा हो चुके हैं। क्रिसमस आइलैंड पर एक साल में हर साल अनोखी और रोमांचक घटना ये होती है जब लाखों लाल केकड़े समुद्र की ओर बढ़ते हैं। ये यात्रा उनके वार्षिक प्रजनन रीति रिवाज का हिस्सा है। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें अक्टूबर या नवंबर में शुरू होती है जब बारिश का मौसम शुरू होता है। इस समय केकड़े अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और जंगल से होते हुए समुद्र तक पहुंचते हैं। पूरी सड़कों पर केवल केकड़े या क्रैब ही दिखाई देते हैं। इस दौरान सड़कें और जंगल केकड़ों से भर जाते हैं जो एक लाल रंग की लहर की तरह दिखाई देती है। मादा केकड़ नर केकड़ों के साथ समुद्र की ओर बढ़ती है और वहाँ जाकर अपने अंडे भी देती है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस तस्वीर को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और ये क्रिसमस आइलैंड की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण भी है। स्थानीय अधिकारियों ने केकड़ों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं, जैसे कि केकड़ा पुल बनाना ताकि वे सड़कों को पार कर सके। क्रिसमस आइलैंड पर हर साल ऐसा ही होता है और देखने के लिए हर साल लाखों लोग पहुँचते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, बात अगली रील पर करेंगे क्योंकि ये वीडियो आपको परेशान भी कर देगा और अगर आप एनिमल लवर हैं तब तो और ज्यादा परेशान कर देगा। एक कार चालक ने यहाँ जानबूझकर सड़क किनारे बैठे कुत्ते पर अपनी कार चढ़ा दी। भिलाई के कोहका बजरंग चौक इलाके में बुधवार देर रात एक कार चालक ने जानबूझकर सड़क किनारे बैठे कुत्ते पर अपनी कार चढ़ा दी। ये घटना पास के सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों और डॉग लवर्स में गुस्सा देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। वीडियो में एक सफेद कार बजरंग चौक से गुजर रही थी। सड़क किनारे कुछ लोग खड़े थे और पास में स्ट्रीट डॉग बैठा था और इसी दौरान एक कार गुजर रही थी। तभी चालक ने अचानक कार की रफ्तार बढ़ा दी और सीधे सड़क किनारे बैठे कुत्ते पर चढ़ा दी। हादसे में कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया है, लेकिन आसपास खड़े लोग बाल बाल बच गए। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल डॉग को उठाया और पास के पशु चिकित्सक के पास ले जाकर उसका प्राथमिक उपचार शुरू करवा दिया गया है।
अगली रील दिल्ली से है, जहां से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है और सोने के 6 बिस्किट जब्त किए हैं। म्यांमार से दिल्ली आने वाली फ्लाइट नंबर 620 में सवार एक महिला को सोने की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है। कस्टम अधिकारियों ने महिला के अंडरगारमेंट से करीब 1 किलो सोने के 6 बिस्किट बरामद किए। ये सोना छुपा कर लाया गया था, जिसकी कीमत लाखों रुपए में हो सकती है। अधिकारियों ने महिला को ग्रीन चैनल से बाहर निकलते समय रोका और तलाशी के दौरान सोना पाया। ये घटना सोने की तस्करी को रोकने के लिए की गई सख्त कार्रवाई का हिस्सा है। कस्टम विभाग ने इस मामले में आगे की जांच भी शुरू कर दी है। विभाग को महिला पर शक हुआ था। व्यक्तिगत तलाशी लेने पर अधिकारियों ने महिला यात्री के अंतर वस्त्रों में छिपाकर रखे गए 957.5 ग्राम वजन के 6 सोने के बिस्किट बरामद किए। बरामद सोने को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। अगली रील पर भी बात करते हैं। अंबिकापुर के जर्जर सड़कों को लेकर एक अनोखा प्रदर्शन देखा गया है। ये प्रदर्शन इतना अनोखा था कि इसकी चर्चाएं चारों ओर हो रही हैं। ये वीडियो अंबिकापुर का है, जिसमें एक व्यक्ति सड़क की बदहाली और व्यवस्थाओं के अभाव से परेशान होकर विलाप कर रहा है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि उसमें जगह जगह गड्ढे हैं। ये गड्ढे इतने बड़े हैं कि लोगों की आवाजाही में भारी समस्या होती है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार आंखें मूंदे बैठे हैं। जब कई बार गुहार लगाने के बाद भी समाधान नहीं हुआ तो लोग सड़कों पर उतरकर विरोध जताने लगे। युवक बार बार सड़क के गड्ढे में भरे पानी में डुबकी लगा रहा है और चीख चीख कर जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर कर रहा है। युवक के इस प्रदर्शन ने न सिर्फ जिम्मेदारों की लापरवाही को उजागर किया, बल्कि सड़क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार और लापरवाही को भी उजागर किया है। बारिश में ये सड़क खराब हुई थी और अब जब छठ की पूजा है, महिलाएं इसी सड़क से गुजरने वाली हैं, तो उससे पहले सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी इस सड़क की हालत को लेकर गुस्सा फूट रहा है। आइए खबरों की रील में आगे बढ़ेंगे। बात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की करते हैं, जहां पर बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। सीकरी फाटक के पास एक बाइक सवार युवक पर अचानक ही बंदर ने हमला कर दिया। उसके बाद जो हुआ देख लीजिए। बंदर के हमले से युवक घायल हो गया। ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि बंदर युवक पर झपट्टा मारता है और उसे चोट पहुंचाता है। बाइक सवार बाइक निकाल ही रहा था कि अचानक छत से बंदर नीचे कूद कर आया और उसके पैर पर हमला कर दिया। युवक ने उसी समय पैर झटक कर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में बंदरों का डर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। लोग नगर पालिका से बंदरों को पकड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इस घटना के बाद लोगों में डर का माहौल है। बंदरों के हमलों से लोग घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। कई बार पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। अच्छा, अगली रील जब आप देखेंगे तो ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बतौर समाज हम कहां जा रहे हैं। ये खबर मंडला से है, जहां स्कूली छात्राओं का दारू की दुकान पर जाकर शराब खरीदने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यहां 3 स्टूडेंट्स शराब खरीदते नजर आ रहे हैं। जिले के नैनपुर में एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां कुछ स्कूली छात्राओं को यूनिफॉर्म पहने शराब दुकान से शराब खरीदते हुए सीसीटीवी में कैद किया गया है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि छात्राएं स्कूल ड्रेस में दुकान के सामने पहुंची, अपने चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ा और काउंटर से शराब लेकर बैग में छिपा ली। दुकानदार ने बिना उम्र पूछे उन्हें शराब बेच दी, जो कानून के खिलाफ है। वायरल वीडियो के बाद जिला कलेक्टर ने तुरंत संज्ञान लिया और आबकारी विभाग व पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। कलेक्टर ने कहा कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसके बाद नैनपुर के एसडीएम आशुतोष ठाकुर ने शराब दुकान पर पहुंचकर निरीक्षण किया। एसडीएम ने दुकानदार से पूछा और पुष्टि की कि वीडियो असली है। अगली रील आपको शाजापुर से दिखाते हैं। शाजापुर जिले के अरनिया कला में हिरण पकड़ने का एक बड़ा अभियान चल रहा है। ये काम हेलीकॉप्टर की मदद से हो रहा है और अब तक कुल 295 हिरण पकड़ लिए गए हैं। अभियान 15 अक्टूबर से शुरू हुआ और 5 नवंबर तक चलेगा। अब तक 20 अक्टूबर तक 295 हिरण सुरक्षित पकड़े जा चुके हैं। हिरणों को पकड़ने के लिए बोमा पद्धति का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्य वन्य जीव अभिरक्षक शुभ रंजन सेन ने बताया कि अभियान किसानों की फसल बचाने के लिए है। हिरण फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए उन्हें दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। भारत सरकार की अनुमति से कुल 400 हिरण और 100 नीलगाय को स्थानांतरित किया जाएगा। हिरणों को गांधी सागर वन क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। वहाँ का वातावरण हिरणों के लिए बहुत अच्छा है। नई जगह पर हिरण आसानी से रह सकेंगे और इससे किसानों की फसलें भी बर्बाद होने से बचेंगी। अभियान में दक्षिण अफ्रीका की कंजर्वेशन सॉल्यूशन टीम मदद कर रही है। स्थानीय वन कर्मी भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। कुल बजट 3 करोड़ रुपए का है।
अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला ध्वजारोहण होगा जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपने हाथों से फहराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर 22/11 फीट का भगवा ध्वज फहराएंगे। ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा की तरह ही भव्य होगा और मंदिर निर्माण पूर्ण कार्य होने का प्रतीक बनेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस पल का हर श्रद्धालु को इंतजार था। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे और आगामी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। अयोध्या में इस आयोजन के लिए 25 नवंबर को वरिष्ठ भाजपा नेताओं का एक बड़ा जमावड़ा होगा, जो पार्टी के नए अभियान की शुरुआत का भी प्रतीक होगा। राम मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज स्तंभ विशेष तकनीक से बनाया गया है। ये 360 डिग्री घूमने वाले बॉल बेयरिंग पर बेस्ड होगा, जिससे ये ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवा के वेग को भी झेल सकेगा और आंधी तूफान में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। अगली रील है शिवपुरी से, जहां कांग्रेस के विधायक हेलमेट पहने नजर आए और हेलमेट पहनकर विधायक बाइक नहीं चला रहे थे बल्कि खाद की लाइन में खड़े थे। जिले की पोहरी कृषि उपज मंडी में खाद वितरण की भारी अव्यवस्था सामने आई है। कांग्रेस विधायक कैलाश कुशवाहा ने खुद किसान बनकर इसकी जांच की। उन्होंने सर पर हेलमेट लगाया और आम किसानों की तरह लाइन में लग गए। करीब 1 घंटे तक लाइन में खड़े रहने पर उन्हें पता चला कि कोई अधिकारी मौके पर नहीं है। पुलिसकर्मी भी कहीं नजर नहीं आए। पटवारी सिर्फ चेहरा देखकर कूपन बांट रहे थे। इससे साफ था कि नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। विधायक ने देखा कि कई दुकानों पर खाद की कीमत सरकार द्वारा तय दर से ज्यादा वसूली जा रही है। किसान परेशान थे और शिकायत करने पर कोई सुनवाई भी नहीं हो रही थी। कुछ किसानों का कहना है कि बिना कूपन के खाद ही नहीं मिल रही, जबकि कूपन पाने के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। अच्छा, इधर छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और राज्योत्सव को लेकर रायपुर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मौका है रजत जयंती समारोह का। रायपुर आगमन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ी संस्कृति में भव्य स्वागत होगा। सभी चौक चौराहों को सजाया जा रहा है। पीएम मोदी 31 अक्टूबर को रायपुर आएंगे और राजधानी में ही विश्राम करेंगे। पीएम मोदी के लिए नवा रायपुर में M1 बंगला तैयार किया जा रहा है। अधिकारियों ने बंगले में चल रहे काम का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को राज्योत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सौभाग्य से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और इसलिए सभी प्रकार की तैयारियां, आवश्यक तैयारियां, रोड शो की तैयारी और जिन मार्गों से प्रधानमंत्री जी गुजरेंगे वहां पर छत्तीसगढ़ के विकास की झलक उन्हें देखने को मिले। 12 अलग अलग स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। अगली रील है मंडला से, जहां नैनपुर से लगभग 8 किलोमीटर दूर धतूरा गांव है। वहां एक किसान अपने खेत में मक्का तोड़ रहा था। इसी बीच अचानक एक अजगर निकल आया। काम करते करते किसान झाड़ियों के पास पहुंचा और अचानक झाड़ियों से एक बहुत बड़ा अजगर निकला। वो पूरे 9 फीट लंबा था। किसान देखते ही देखते डर गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो चिल्लाया भी नहीं, बस भागकर दूर चला गया। अफरा तफरी में किसान ने फोन निकाला और नैनपुर के सर्पमित्र आकाश यादव को कॉल किया। गाँव पहुँचते ही किसान उन्हें खेत की ओर ले गए। सभी ने सावधानी से झाड़ियों को देखा। अजगर अभी भी वहीं था। आधे घंटे तक की मेहनत के बाद मुश्किल से अजगर को पकड़ा गया। अजगर इतना विशालकाय था कि किसान काफी डर गया था। काम करते करते अचानक से अजगर सामने आ गया। पहले तो किसान को कुछ समझ नहीं आया। वो बस वहाँ से जल्दी से भागा और जैसे ही होश संभाले सर्पमित्र को फोन किया। सर्पमित्र ने मौके पर पहुंचकर अजगर को पकड़ा और फिर सुरक्षित उसे जंगल में छोड़ दिया।